नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदित्य शंकर जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज मुंबई में INDI की बैठक हुई है और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये स्लोगन दिया गया है। साथ ही साथ बिहार में बढ़ते अपराध के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो बातें हो रही है, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से लेकर के 22 सितंबर तक। सबसे पहले आदित्य शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडिया की जो बैठक हुई है, आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज भी कुछ बनाया नहीं गया, लेकिन कहा गया है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। भारत कितना जुड़ेगा वो तो 24 में दिखेगा, और भारत जोड़ कौन रहा है और भारत तोड़ कौन रहा है ये देश देख रही है। तो कुछ चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। नीतीश कुमार जी का आपने वक्तव्य सुना, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि 2024 में NDA की विदाई है। मीडिया पर भी आप लोगों ने नियंत्रण कर लिया है और उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि अब आपको जब ये सरकार नहीं रहेगी तो पूरा छापने का, पूरा दिखाने का मौका मिलेगा। जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है वो राष्ट्र चलाने की दुहाई दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, उनकी हताशा हम समझते हैं। लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार हैं, आप लोग भी सपोर्ट किए। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा ने सपोर्ट किया था। अब वो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कब किधर पलट जा रहे हैं, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के लोग भी जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार लोग भी जानते हैं कि उनकी राजनीति का स्तर कितना छोटा हो गया है। 20 साल तक मुख्यमंत्री, लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार को गरीब राज्य का दर्जा देने पे लगे हुए हैं। तो ये उनकी राजनीतिक सोच और उनकी जो पॉलिटिकल एक विज़न है उसका रिफ्लेक्शन है। 10,000 के रोजगार के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा, पहला बार उनका ही नारा था। जी, नहीं जाना होगा। हाँ, तो अब बताइए कि कितना लोग बिहार के बाहर जाके बसा हुआ है। और पलायन की संख्या बढ़ गई है ना। आप हमको एक चीज़ बताइए कि आज के तारीख में जब बिहार में बिहारी, हम लोग युवा बिहारी लोग जब जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग एक नए बिहार की संरचना संकल्पना के लिए संकल्पित रूप से काम कर रहे हैं, तब हमको अपने प्रदेश के नेतृत्व से, मतलब जो राजनीतिक नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, उनसे क्या प्रोत्साहन मिला है बिहार के युवाओं को। रोजगार, लेकिन उनका तो कहना है कि मोदी जी भी 2 करोड़ कहे थे, रोजगार नहीं दिए। ये लोग भी 10 लाख आप शायद अनिल जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नोटिस करेंगे हर संडे मोदी जी जो हैं सिलेक्शन का पत्र बांट रहे हैं। जी, पिछले कई महीनों से। तो अभी तक मुझे लगता है कभी किसी एक वीकेंड में 70,000 होता है, एक वीकेंड में 60,000 होता है, एक वीकेंड में 80,000 होता है। ग्रेजुअल फेजेस में सारा काम हो रहा है। बिहार में कहाँ है? तेजस्वी जी बोले थे ना 10 लाख लोग को रोजगार देंगे जी, पहली कलम से। अभी नया बयान दिया है कि बिहार में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या है तो आप जान ही रहे हैं। तो या तो ये बिहार के लोगों के साथ मजाक है, या बिहारी क्षमता जो मेहनती है, कर्मठ है, और जो अच्छी प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली जो बिहारी सोच है, उसके ऊपर एक भद्दा मजाक है। चलिए, मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन INDIA की जो मीटिंग हुई है, जो गठबंधन जो एक बना है विपक्षी दलों का जी, उससे निश्चित तौर पर NDA में खलबली नहीं है। अगर खलबली नहीं है तो आप लोगों ने अभी गैस का दाम घटा दिया, ऐसा उनके नेताओं का आरोप। देखिए, ऐसा है, उनको राजनीति करनी, वो तो बोलेंगे ही। मैं नीतीश कुमार जी का डायलॉग ही आपको समझा रहा हूँ। अरे जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हमको कहाँ से, आप बोलिएगा तबे ना पूछेगा आपको। तो जब तक बोलेंगे नहीं तो लोग उनको पूछेगा कहाँ से? क्योंकि बिहार में तो उनकी राजनीति दिख रही है। कभी इधर आते हैं, फिर रातों रात उधर चले जाते हैं। पलटू मार का नाम भी दिया था, ठीक है, फिर कब उधर जाएंगे, फिर उधर से कब इधर आ जाएंगे, तो पता ही नहीं है क्या माना जाए, फिर पलट जाएंगे। तो उनका तो अब देखिए, जिस प्रकार से उनको फिर से संयोजक नहीं बनाया गया, हालांकि समिति में देखिए आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट रूप में कह दिया है कि नीतीश कुमार जी इज एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इन द बीजेपी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने अमित शाह ने तो मन से नहीं, एक सुन लीजिए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, आपने देखा है कि कितने मेहनत कर रहे हैं वो
किस तरह से भाजपा के संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं बिहार में, वर्तमान नीतीश कुमार जी की राजनीति के खिलाफ। कुछ दिन पहले पटना में क्या हुआ मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। साधारण सामान्य आम भाजपा कार्यकर्ताओं को किस तरह से चिन्हित करके पीटा गया है, बजा बजा के लाठी मारी गई है। तो हमको आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो राजनीति है, वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी का सुकड़ा साफ हो जाएगा। आदित्य जी, INDI की तो बात कर लिए, बिहार की बात कर लेते हैं, महागठबंधन की बात कर लेते हैं हम। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी बेइज्जत हो रहे हैं नीतीश कुमार के द्वारा, आपने देखा होगा ये सुधाकर सिंह से लेकर के आप आलोक मेहता से लेकर के लास्ट में आ जाइए सुनील सिंह तक, RJD के मंत्री नेता सुनील सिंह को कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के सबसे करीबी हैं, राबड़ी देवी को भाई की तरह जी। वैसे में क्या यह सारी बेइज्जती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्दाश्त करना, तेजस्वी को CM बनाने के लिए लालू प्रसाद कर रहे हैं, अपने नेताओं को बेइज्जत करवा रहे हैं? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी के साथ ऐसे तो आए नहीं हैं। मतलब की दोस्ती दोनों की जरूर कुछ इंटरनल बार्गेनिंग है कि चाचा जी हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, भतीजा बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। अब क्योंकि भतीजा बिहार का मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहा है तो दोनों तरफ से बेचैनी है। इनको कुर्सी छोड़ना नहीं है क्योंकि वहाँ पे सीट रिजर्व्ड है मोदी जी के लिए, और यहाँ कुर्सी छोड़ेंगे तो भतीजा चाचा पे हावी हो रहा है। तो चाचा भतीजा की जोड़ी को मैनेज करने के लिए लालू जी पीछे से बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। लालू जी तो बेटा के लिए कर रहे हैं ना, पहले ही मीटिंग में तो दूल्हा चेंज कर दिया लालू। तो भाई तो दूल्हा चेंज कर दिया लालू जी, तो लालू जी समझ रहे हैं ना कि कौन कितने पानी में है। उनको अपने बेटा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़ेंगे नहीं तो तेजस्वी बनेंगे कैसे? तो इसीलिए लालू जी बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूं, लालू जी बहुत ही मैच्योर नेता हैं अपने पॉलिटिकल असेसमेंट में। लालू जी को पता है कि जब तक अपने बेटवा को नहीं बिठाएंगे वहाँ पे, चाचा जी को बिहार से नहीं भगाएंगे, तब तक बेटा राजा कैसे बनेगा। चाचा भागने के लिए तैयार नहीं है। चाचा भागना चाहता ही नहीं है। चाचा तो बोल रहा है कि आज हम इनने और कल हम उनने। क्या लग रहा है ये दोस्ती चलेगी? मतलब कि जो दोस्ती, देखिए आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस अलायंस के पहले आप तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी का बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, यूट्यूब पे आप जाके देखिए, हमारे प्रिय चाचा जी के बारे में कितने प्यारे शब्द उन्होंने कहे थे। और आज ये जो महागठबंधन की डबल इंजन की बात करते हैं ये लोग, इनकी राजनीति में खुद कितना दुराचार है ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोदी जी के नाम पे दोनों साथ हैं, लेकिन जिस दिन लालू जी का चाबी चलेगा, चाचा जी का क्या होगा नहीं होगा, जिस दिन सज जाएगा उस दिन हम क्या, बिहार की जनता खुद तय करेगी। ये आदित्य जी, आखिरी सवाल मेरा है, इन दिनों आपने 2 दिन से ये चर्चा शुरू हो गई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, इसका कानून, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, इसका कानूनी पक्ष क्या है? चूंकि इतना आसान नहीं है, चूंकि कहा जा रहा है कि सभी राज्यों की सहमति चाहिए, एक साथ में लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराना, इसका कानूनी पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नया है, ये नया नहीं है। मैंने कुछ रिसर्च किया था तो मुझे पता चला कि हमारा जो पहला जो इलेक्शन हुआ था 1952 में, जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो जनरल असेंबली का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन साथ में किया गया था। फिर ये 1957 में रिपीट हुआ, 1962 में रिपीट हुआ, 1967 में रिपीट हुआ। तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर उसके बाद राजनीति ने ओवरटेक कर लिया और उसके बाद कुछ प्रदेशों में कुछ कांग्रेस के गैर कांग्रेसी सरकारें आईं, कहीं पे कांग्रेस की सरकार आई, तो ये प्रोसेस चल रहा है। देखिए, इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि देश में गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए टाइम बचेगा, है ना। अभी देखिए, जैसे कि आप अभी 3 विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जो सरकारी काम जो होता है, जो गवर्नेंस का इफेक्टिव काम होता है, वो आदमी कब करे? अगर नेता अपनी पार्टियों के प्रचार में ही लगे रहेंगे तो देश और राज्य को चलाएगा कौन? अभी देखिए, कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को हासिल किया।
अभी 3 राज्यों में चुनाव है, अभी नवंबर 2022 में यूपी में चुनाव हुआ। तो ये चुनाव का जो निरंतर प्रोसेस है, इस पे थोड़ा सा एक मतलब सिस्टमैटिकली ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आम जनता को भी परेशानी होती है, देश का पैसा भी खर्च होता देश का पैसा बचेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार जाइए, सीधा अपने सीएम, पीएम, एमपी सबको वोट कर दीजिए। और उसमें क्या है कि आप अलग अलग वोटिंग बूथ जो होता है अनिल जी, उसमें आप अलग अलग जो है आप जाकर के आप उसको बटन प्रेस कर सकते हैं कि ये लोकसभा के लिए इसको वोट करना है, विधानसभा के लिए इनको वोट करना है, राज्य के लिए इनको वोट करना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन जो निरंतर जो डिप्लॉयमेंट मोड में रहता है, क्योंकि बैलेट बॉक्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो इस पर खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे जो माओइस्ट इलाके हैं या जो नक्सलाइट इन्फेस्टेड इलाके हैं, वहाँ पे आपको सीरियस आपको सीएसएफ के जवानों को डिप्लॉय करना पड़ता है, बहुत सारे लोग को डिप्लॉय करना पड़ता है, तो उसमें बहुत खर्चा लगता है। तो मल्टीपल जनता को परेशानी होती, तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य शंकर प्रसाद, युवा नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन यह कोई नया नहीं है, पहले भी हुआ है, हालांकि इन दिनों काफी वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है, और इससे निश्चित तौर पर देश का फायदा होगा, देश के लोगों का फायदा होगा, समय और पैसे की बचत होगी। साथ ही साथ INDI की जो बैठक हुई है आज मुंबई में, उसे लेकर के साफ तौर पर कहना है कि यह घमंडियों का गठबंधन है, बीजेपी को इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य शंकर के दावों में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।